इस्लामाबाद में क्या शांति वार्ता होगी किसी को नहीं पता दोस्तों। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन ही होना था। एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन ले रखी है, एक तरफ अमेरिका एक तरफ ईरान। अमेरिका कहता है तुम ये बात मानो, वो कहता नहीं तुम ये बात मानो। ट्रंप जो पब्लिक को दिखा रहा है राइट, उससे ज्यादा वो नेगोशिएट करने को तैयार है। अगर आप वो खबर ना दिखाएं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है तो आप फेक न्यूज हैं, फिर आप गंदे आदमी हैं, फिर आपके बस का कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं याद इन द नियर हिस्ट्री कोई इतनी बढ़िया डील इन टर्म्स ऑफ मीडिएटर जो ओमान लेकर आया। देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन इनसाइड ईरान, बहुत मीडिया हाउसेस ने कवर करा है और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है वो बैठ गया है वहां पर। कि जो लोग कह रहे हैं कि ईरान अरे बड़े हेरोइक हैं और ये सब है, मजबूती से लड़ रहा है ईरानियन रजीम, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दे आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन पीपल जो बड़े कि नहीं ईरान ने बड़ा जबरदस्त है और ये दिखा दिया वो दिखा दिया। क्या दे वाइप्ड आउट मोर देन 35,000 ऑफ देयर ओन पीपल, अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, दे वाइप्ड देम आउट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस्लामाबाद में क्या शांति वार्ता होगी किसी को नहीं पता दोस्तों। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन ही होना था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान आएगा, लेकिन ईरान से औपचारिक रूप से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि वो आएंगे। हो सकता है लास्ट मिनट में ईरानी इस्लामाबाद पहुंच जाएं। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये कह सकते हैं हम लोग विद 100% सर्टेनिटी कि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। नोबडी नोज। ये बैक चैनल डिस्कशंस हो रहे हैं और ईरानियों पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप आइए आप कुछ ना कुछ करिए, इसमें आप करिए। लेकिन वो आते हैं क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों ने एक एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन ले रखी है, एक तरफ अमेरिका एक तरफ ईरान। अमेरिका कहता है तुम ये बात मानो, वो कहता नहीं तुम ये बात मानो। अच्छा, इसमें से बहुत कुछ पब्लिक पॉस्चरिंग है दोस्तों। चाहे वो अमेरिका के बयान हो, वो भी पब्लिक पॉस्चरिंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाना है कि वो स्ट्रांग मैन है और नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें वोट डालो बिकॉज ही इज अ स्ट्रांग मैन। ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉस्चरिंग कर रहा है और वहां पे ईरान की जो क्लेरिकल रजीम है वो ये पॉस्चरिंग कर रही कि यार देखो, ईरान के अंदर जो भी चल रहा है वो उन्होंने अभी दबा के रखा है। दुनिया उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पे ना टेलीविजन कैमराज हैं, ना वहां पे इंटरनेट काम कर रहा है, सोशल मीडिया का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा दिख जाए आवाम को, जो कि सड़कों पे उतरी थी 3-4 महीने पहले जब 35,000 निपटा दिए थे अपने खुद के लोग ईरानियन रजीम ने, अगर वो लोग फिर से सड़क पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिकॉज दे विल सेंस वीकनेस। कमजोरी सूंघ लेते हैं ना कि भाई ये दुश्मन है, इसकी ये कमजोरी है, चढ़ दौड़ो। तो ये ईरानियन रजीम की मजबूरी है। तो दोनों साइड्स ने एक एब्सोल्यूट पोजीशन ले रखी है दोस्तों। रॉयटर्स की खबर है और ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे पोस्ट है। वो अलग बात है। फेट ऑफ ईरान पीस टॉक्स अनसर्टेन एज डेडलाइन अप्रोचेस फॉर एंड ऑफ सीजफायर। Iran is considering attending the peace talks with the United States. In Pakistan, a senior Iranian official told Reuters on Monday, following moves by Islamabad to end a US blockade of Iran's ports, a significant obstacle to Tehran rejoining peace efforts as the end of a 2-week ceasefire approaches. अब दो बातें हैं। आसिम मुनीर जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं, मतलब फोन पे बातचीत करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं साहब, ऐसा है कि मालिक, ये जो आपने ब्लॉकेड कर रखा है ना गल्फ ऑफ ओमान में, उस ब्लॉकेड के चलते ईरानियन बड़े नाखुश हैं और ये डील ब्रेकर है। अगर आपने ये ब्लॉकेड करा तो फिर मेरा उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप ने बोला ठीक है, आई विल टेक इट अंडर एडवाइजमेंट, मैं सोचता हूं क्या करना है। तो अब जो मेन मुद्दा है वो ब्लॉकेड बन गया। 7-8 दिन पहले मेन मुद्दा यह था कि साहब लेबनान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर, वो बंद कराओ और ना डील ब्रेकर है। उसके पहले बात कर रहे थे कि नहीं साहब, वो एनरिचमेंट है जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो डील ब्रेकर है। उसके पहले डील ब्रेकर ये था कि साहब ये मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं जब तक ये नहीं हटेंगे वो डील ब्रेकर है। यानी कि हर एक हफ्ते 10 दिन के बाद मौसम बदलते हैं, डील ब्रेकर कुछ होता है तो कुछ और हो जाता है। अब लेटेस्ट शगुफा आसिम मुनीर ने यह छोड़ दिया है कि ये जो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड क्यों दर्द दे रहा है आपको पता है दोस्तों? ब्लॉकेड, जो यूएस का ब्लॉकेड है, वो इसलिए दर्द दे रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ईरान कंट्रोल कर रहा था और सारे देश ये कह रहे थे कि साहब ईरान से बातचीत करो। जाहिर सी बात है, जब ईरान कंट्रोल कर रहा है, बाय फोर्स ही कंट्रोल कर रहा है, इलीगली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बात तो आपको ईरान से करनी पड़ेगी। तो आपने ईरान से बात करी कि हमें परमिशन दे दीजिए कि हमारे जहाज वहां से निकल जाएं। तो ईरान ने बोला ओके, या फिर बोला नॉट ओके।
तो जिसको बोला नॉट ओके वो बेचारा नहीं गया, जिसको बोला ओके वो अपना जहाज लेके निकल लिया। यही चल रहा था। फिर ईरान ने बोला कि हम $2-2 मिलियन लेंगे पर जहाज। ओके या नॉट ओके, तो जिसने बोला ओके उसने दे दिया, जिसने बोला नॉट ओके तो भैया तुम बैठे रहो। फिर ईरान ने बोला कि चाइनीज करेंसी में लेंगे, वी विल टेक दिस अमाउंट इन चाइनीज करेंसी नॉट इन यूएस डॉलर्स। फिर ओके नॉट ओके वाला खेल हो गया। अब जब यूएस ने ब्लॉकेड कर दिया तो इससे ईरान की टाइटाई फिश हो गई। और इसलिए हो गई ईरान की टाइटाई फिश क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, अपने स्क्रीन पे देखिए, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यह है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान में पूरा का पूरा यूएस का ब्लॉकेड है, यानी कि यूएस की मर्जी के बगैर वहां से ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता। और अगर ऐसा मामला है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ब्लॉक करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान ने अगर आपको परमिशन दे भी दी, ईरान का पावर क्या है? ईरान का पावर आज की तारीख में क्या है? ईरान का पावर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है। ईरान डिसाइड करेगा कि आपका जहाज जा सकता है कि नहीं जा सकता। ईरान ने बोला ओके आपका जहाज जा सकता है, ठीक है, आप खुश हो गए। और जैसे ही आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले, सीधा सामने गल्फ ऑफ ओमान में आपको अमेरिकन बैटलशिप्स दिखाई दिए और वो कहते हैं कि हाँ भाई किसने परमिशन दी? तो उसने बोला साहब हमें ईरान ने परमिशन दी है। ईरान कौन होता है परमिशन देने वाला? वापस जाओ। तो यू टर्न लेता है और वापस चला जाता है। अब समझ रहे हैं दोस्तों, इससे चाइना की भी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि सारा का सारा तेल जो ईरान का है वो जा कहां रहा है? वो तो चाइना के पास जा रहा है 90%। तो ये खेल हो रहा है यहां पे। अमेरिकन ब्लॉकेड ने ईरान की चीखें निकाल दी और आज की तारीख में ईरान बोल रहा है कि यार ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो आप आसिम मुनीर को बोला है कि ये बोलो अमेरिकन को कि साहब सबसे पहले ब्लॉकेड हटाएंगे, जब ब्लॉकेड हटाएंगे तब हम बात करेंगे। However, the officials stressed that no decision had been made, and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said continued violations of the ceasefire by the US are a major obstacle to continuing the diplomatic process. Iran's top negotiator Mohammad Baqir Ghalibaf accused US President Donald Trump on X of increasing pressure on Tehran through the blockade and ceasefire violations, saying that Iran rejects negotiations under threat. Trump, by imposing a siege and violating the ceasefire, seeks to turn this negotiating table in his own imagination into a table of surrender or to justify renewed warmongering. We do not accept negotiations under the shadow of threats, and in the past 2 weeks we have prepared to reveal new cards on the battlefield. जैसा मैंने बोला दोस्तों, ये बात कुछ कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप जो पब्लिक को दिखा रहा है, राइट, उससे ज्यादा वो नेगोशिएट करने को तैयार है। पब्लिक में ही इज टेकन अ एब्सोल्यूटिस्ट एंड अ वेरी हार्ड स्टांस, क्या मैं फिर तुम देख लेना क्या होगा, और मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा। वही ईरानी भी कर रहे हैं। जो ईरानियंस का स्टैंड है ना कि हम चाहे लुट जाएं पिट जाएं लेकिन हम कभी झुके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों के दोनों देश, ईरान और यूएस, बोथ हैव टेकन पब्लिक स्टांसेस जो कि एब्सोल्युटली 100% करेक्ट नहीं है। 70-80% करेक्ट होंगे, लेकिन मार्जिन जरूर है बीच में। You get, I am winning a war by a lot. Things are going very well. Our military has been amazing. And if you read the fake news, like the failing New York Times, the absolutely horrendous and disgusting Wall Street Journal, or the now almost defunct, fortunately, Washington Post, you would actually think we're losing the war. The enemy is confused because they get these same media reports and yet they realize the Navy has been completely wiped out. Their Air Force has gone. Ab wahi purana. Ab important of all, the blockade, which we will not take off until there is a deal, is absolutely destroying Iran. They are losing $500 million a day, an unsubstantiable number. Even in the short run, the anti-America fake news media, अब यही, this is a rant against the American media. अगर आप वो खबर ना दिखाएं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है तो आप फेक न्यूज हैं, फिर आप गंदे आदमी हैं, फिर आपके बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि क्लियरली वाइप्ड आउट देयर एयरफोर्स, देयर नेवी, ना तो ईरान की कोई ढंग की नेवी थी, ना ईरान का ढंग का कोई एयरफोर्स था। 1979 से सैंक्शन लगा रखे हैं, स्पेयर पार्ट तो बेचारों को मिलते नहीं है। कुछ जहाज हैं उनके, राइट, और कुछ उनके शिप्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है कि बहुत तगड़े कोई डिस्ट्रॉयर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर भी दिया तो आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट नथिंग टू बिगिन विद। थोड़ा नेवी उनकी फिर ठीक थी, एयरफोर्स का तो बेड़ा ही गर्क था इनका। तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो टॉक्स हैं ये 50% पे हैं। ये हो भी सकते हैं, कई लोग इंडियन मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो ईरान ने इस टॉक्स में ईरान जाएगा ही नहीं, राइट। ये मैं देखता हूं जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है ईरान जा भी सकता है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं,
राइट? हो सकता है ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच जाए, 50% हो सकता है ना भी पहुंचे, लेकिन यह कहना कि 100% वो नहीं जाएंगे, आई थिंक दिस इज अ लिटिल टू मच। ऐसा नहीं है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अब दोस्तों जो हम बात कर रहे थे ना कि बैक चैनल पे बात, ये बैक चैनल पे बात हो रही है, जैसा कि ये जो इंफोग्राफिक है ये दिखाता है ईरान्स न्यूक्लियर प्रपोजल ड्यूरिंग जेनेवा टॉक्स 2026। अब ये बैक चैनल टॉक्स इन जेनेवा ये पहले हो रखी हैं, तो यहां पे व्हाट ईरान ऑफर्ड, मैं पहले की बात कर रहा हूं, ये आज की बात नहीं है, पहले की जो ईरान ने ऑफर किया था, कैपिंग एनरिचमेंट एट लो लेवल्स 3 to 5%, डाइल्यूट हाई एनरिच्ड यूरेनियम, रेडी टू डाइल्यूट एग्जिस्टिंग 60% एनरिच्ड यूरेनियम, टेम्पररी फ्रीज, हम 3 से लेकर 5 साल तक फ्रीज कर देंगे, पीसफुल न्यूक्लियर गारंटीज ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर इंटेंट, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स एंड फॉर्मर प्रपोजल, सबमिटेड अ रिटन न्यूक्लियर प्रपोजल टू द यूएस। अब ईरान को क्या चाहिए था इसके एवज में? ये ईरान ने बोला कि जी ये हम आपको ऑफर करते हैं, यानी कि जो एनरिचमेंट है हम 3 to 5% पे, कि हमें सिर्फ बिजली निकालनी है। दूसरी चीज जो एग्जिस्टिंग 60% पे है, जिससे आप वेपन बना सकते हैं, थोड़ा सा और अगर आप एनरिच करें तो आप उसमें हथियार बना सकते हैं, उसको हम डाउनग्रेड कर देंगे। तीसरी चीज टेम्पररी एनरिचमेंट फ्रीज, 3 से लेकर 5 साल तक हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथा पीसफुल न्यूक्लियर गारंटीज के हम कभी हथियार नहीं बनाएंगे। पांचवा मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, आप आइए चेक कीजिए, विश्वास करिए, देखिए क्या है, हम आपके लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं। और फिर फॉर्मल प्रपोजल, इसका एक फॉर्मल प्रपोजल ईरान ने दे दिया यूएस को। अब हुआ यह कि ईरान क्या चाहता है इसके एवज में? फुल सैंक्शंस रिलीफ, कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ यूएस लेड सैंक्शंस, जो भी आपके सैंक्शंस हैं 100% यूएस लेड सैंक्शंस ये हट जाने चाहिए। हम आपको ये सब दे रहे हैं तो आप ये हटा दीजिए। हमारे जो फ्रोजन फंड्स हैं, यानी कि अरबों दर अरबों डॉलर के जो फंड्स हैं जो बाहर पड़े हैं, खासतौर से कतर में पड़े हैं, आप उनको अनफ्रीज करिए, ये फ्रोजन फंड्स हैं। राइट टू एनरिच यूरेनियम, अब इसमें देखिए ना, पीसफुल न्यूक्लियर गारंटीज, इसको एक साथ आप मिला सकते हैं कि हमारा अधिकार है यूरेनियम को एनरिच करना। हां, हम आपको यह कह रहे हैं कि साहब हम वी विल नॉट हम लोग करेंगे ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम तो हमें एनरिच करना पड़ेगा अगर उससे बिजली निकालनी है तो। एंड डील शुड नॉट इंक्लूड मिसाइल प्रोग्राम, रीजनल एक्टिविटीज, प्रॉक्सी इश्यूज, यानी कि हम ना हमास, हिजबुल्ला, हुती इनको नहीं छोड़ेंगे और जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर पे बात करेंगे। अच्छा, ये ओमान ने मीडिएट करी थी। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी और काफी हद तक ईरान मान चुका था। 28 तारीख को भाई लोगों ने हमला कर दिया, ठीक है। उसके 48 घंटे पहले ओमान का फॉरेन मिनिस्टर ये कहता है कि डील हो गई है। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं क्योंकि इसमें ना कॉन्टेक्स्ट जरूरी है दोस्तों। ईरान इन सब चीजों के लिए मान गया था, ईरान रेडी था बात करने के लिए, और ईरान ने एक रिटर्न ऑफर दिया था। और ये सारी की सारी जो पीस टॉक्स हो रही थी जेनेवा में हो रही थी, ठीक है जी। तो ये जेनेवा में जो पीस टॉक्स हो रही थी, जो ओमान करवा रहा था, उनसे ये सारी चीजें निकल चुकी है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि दोनों साइड्स एक एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन ले रहे हैं कि नहीं, या तो 100% या 0, आप बाइनरी पे अटक गए। ईरान आपको इतना दे रहा था, दिस वॉज अ गुड वर्किंग मॉडल टू स्टार्ट विथ। अगर ये वेरीफाइबल होता ना, ये कह रहे हैं मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, अगर आपका ये तगड़ा होता तो ठीक है, अ नॉन न्यूक्लियर ईरान, वेरीफाइबल, दिस इज समथिंग दैट यू कुड वर्क विथ, राइट। और ये ओमान ने कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं याद इन द नियर हिस्ट्री कोई इतनी बढ़िया डील इन टर्म्स ऑफ मीडिएटर, इतनी बढ़िया डील लेकर आया हो जो ओमान लेकर आया था। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप को डील चाहिए नहीं थी, यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को डील चाहिए ही नहीं थी और डोनाल्ड ट्रंप चढ़ दौड़ा। इट्स हाईली पॉसिबल। Trump tells PBS News that lots of bombs start going off if Iran's ceasefire expires. President Donald Trump told PBS News on Monday morning that if the ceasefire with Iran expires Tuesday, then lots of bombs start going off. The statement came during a phone call with White House correspondent Liz Landers, focused on the Iran war as a US delegation is preparing for more peace talks. What happens if the ceasefire expires tomorrow evening? Trump, then lots of bombs start going off. Is Iran still participating in the talks that will be happening in Islamabad? Will they still be there? I don't know. ये ट्रंप कह रहा है, I don't know. I mean, they're supposed to be there. We agreed to be there, although they say we didn't. But no, it was set up, and we'll see whether or not it's there. If they're not there, that's fine too.
What do you want from the negotiation team in Islamabad? No nuclear weapons. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है. अब दोस्तों, मैं आगे जाने से पहले आपको, जो मैं आपको एक दो दिन से बात समझा रहा हूं, मैं आज दोबारा जरा एम्फेसिस देके आपको समझाना चाहता हूं. जो ईरान के लोग हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो लोग हैं और उनके ऊपर उनका बॉस है. ठीक है, उनका बॉस है मसूद पेज़ेश्कियान. ये प्रेसिडेंट है ईरान के. ठीक है ना. ही इज अ रिस्पेक्टेड लीडर एंड ही इज सपोज टू बी, ही इज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. ये मैं कह देता हूं मसूद पेज़ेश्कियान के लिए. अब यहां पे हैं मोहम्मद गालिबाफ, जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इनके नीचे हैं सैयद अब्बास अरेक्ची, जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं. अब ये जो ईरान की पूरी टीम है, राइट, ये जाके नेगोशिएट करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आ रही है सामने? सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर कल ये माना कि ये पहुंच गए, आज मंगल है, ये आज शाम को पहुंच गए, ये पहुंच गए इस्लामाबाद कि हाँ साहब बताइए हम आ गए हैं. अब जब आप डील के लिए बैठते हैं तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी. जब आप डील के लिए बैठते हैं तो देन यू विल हैव टू गिव देम समथिंग, टेक समथिंग. आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेन देन होता है. ईरान में एक डाउट है ईरान के अंदर, और ये काफी सारे जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने कवर कर रखा है. ये बहुत बड़ा डाउट है, क्या इनके पास अथॉरिटी है कंसेशंस देने की? डू दे हैव द अथॉरिटी टू गिव दोस काइंड ऑफ कंसेशंस? क्योंकि जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ईरान इसके लिए मान गए, इसलिए मान गया, ये सब मान गया ईरान कि चलो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे. हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ये 28 फरवरी के पहले था और उस समय जो सुप्रीम लीडर था खमेनेई वो जिंदा था, तो हो सकता है कि इसमें खमेनेई की ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि उसके ब्लेसिंग के बिना तो ये हो नहीं सकता था. अब उसको मार दिया, उसका बेटा डिसफिगर्ड हो गया. मुश्तबा खमेनेई जो अभी सुप्रीम लीडर है वो घायल है. अब बात यह है कि डू दीज पीपल, मैं फिर से आपको नाम बताता हूं, ये मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो मोहम्मद गालिबाफ हैं, इनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और सैयद अब्बास अरेक्ची जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या इनके पास वो अथॉरिटी है ये कंसेशन देने की? क्योंकि आज की तारीख में जो ईरान से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल हो गया है. देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन इनसाइड ईरान, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर करा है, बहुत मीडिया हाउसेस ने कवर करा है, और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है वो बैठ गया है वहां पे ऊपर. अब आपको यह पता लग गया कि 4 दिन से जो आसिम मुनीर बैठा था तेहरान में, वो बात असल में किससे कर रहा था? हाँ, इन सबसे बात करी उसने, नो डाउट, बट ही हैज ऑल्सो स्पोकन टू द IRGC. ही हैज ऑल्सो स्पोकन टू द IRGC बिकॉज ही नोज, आसिम मुनीर जानता है कि आज की तारीख में ईरान में ये अगर कमिटमेंट देते हैं तो हो सकता है कमिटमेंट रखी जाए, हो सकता है ना भी रखी जाए. जैसे कि अगर जेडी वैंस यूएस की तरफ से कमिटमेंट देते हैं तो ही विल आस्क हिज बॉस, ही विल आस्क प्रेसिडेंट ट्रंप एंड से कि सर आई एम गिविंग दिस कमिटमेंट, इट्स ओके. तो वो कमिटमेंट यूएस मानेगा. ईरान के साथ किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसे इन लोगों ने बोला ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है. अब्बास अरेक्ची का आप देखिए ट्वीट देखिए आप स्क्रीन पे, ये है ना कि इट इज अनकंडीशनली ओपन, और 24 घंटे के अंदर क्लोज कर दिया. 24 घंटे के अंदर इंडियन शिप्स के ऊपर गोली चला दी. आपको ये बात भी पता है, हमने कल के द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था. तो ये सारा का सारा जो ईरान के अंदर है, ये पावर स्ट्रगल चल रहा है कि वर्चस्व किसका है. ऑल दिस इज गोइंग ऑन इनसाइड ईरान. यहां पे द इकोनॉमिक टाइम्स ये कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस राइज 5% on fears of US-Iran ceasefire collapse. Oil prices jumped around 5% in early Monday trading on fears that the ceasefire between the United States and Iran could collapse after the US seized an Iranian cargo ship and traffic through the Strait of Hormuz remained largely halted. Brent crude futures advanced 4.19 or that is $4.19 or 4.6% to 94.57 a barrel by 10:27 Greenwich Mean Time, and US West Texas Intermediate was up $4.60 or 5.5% at $88.45. ये तो एक बैरल की बात हो रही है. तो जनरली एक जंप आया है ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बड़े सेंसिटिव हैं. हॉर्मूज बंद हो रहा है तो जंप हो जाएगा, हॉर्मूज खुल गया तो 10-15% क्रैश हो जाएगा. तो जैसे ही पता लगा कि साहब सीजफायर कोलैप्स हो सकता है, चांसेस हैं, 5% जंप मिला है ऑयल प्राइसेस में. और यहां पे दोस्तों फिर से इकोनॉमिक टाइम्स कवर करता है, इट्स वेरी सैड जो ईरान में चल रहा है. वही मैं कहता हूं बार बार कि जो लोग कह रहे हैं कि ईरान अरे बड़े हेरोइक हैं और ये सब हैं, देखो
ठीक है, मजबूती से लड़ रहा है ईरानियन रेजिम, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर फाइटिंग, ठीक है, एंड नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे आर फाइटिंग, बट दे आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन पीपल। आप इस चीज को कभी मत भूलना, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन पीपल। आप ये देखिए, ईरान एग्जीक्यूट्स 2 more ऑपोजिशन मेंबर्स इन द लेटेस्ट क्रैकडाउन, पीपल्स मुजाहिदीन। Iran on Monday executed 2 more members of opposition group, the People's Mujahideen. The organization said with Iranian authorities saying they had been hanged on charges of spying for Israel. ये सबसे आसान चीज है, आप ईरान में जिसके साथ डिसएग्री करो ना, जो आपको नहीं समझ में आए कि यार ये बंदा, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, अगर आपको किसी हिंदू की जमीन चाहिए तो आप बोलो नहीं साहब, ये जो हिंदू है ना या जो क्रिश्चियन है ये बहुत बुरा आदमी है, इसने ना इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला था, कुरान शरीफ के कुछ फटे हुए पन्ने इसके घर के आसपास मिले, जला दो उसका घर जला दो। ये जैसे पाकिस्तान में होता है वही चीज ईरान में होती है, लेकिन ईरान में जो बोगी है दैट इज इजराइल। सो जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आपको क्या लगता है, मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाह रहा हूं, ठीक है, बिफोर आई गो फर्दर, दिस इज माय लास्ट स्लाइड, तो मैं आपको बस एम्पलीफाई करके एक बात बताना चाहता हूं। इजराइल को कैसे पता लगता है कि यहां पे खमेनी बैठा हुआ है? इजराइल को यह कैसे पता लगता है कि कितने बजे, चलो ठीक है, इजराइल ने ट्रैफिक कैमरास हैक कर लिए, सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए, ट्रैफिक लाइट्स हैक कर ली, चलो हैक कर ली, इजराइल के मोसाद के स्पाइज हैं ईरान के अंदर, चलो हमने बात मान ली, लेकिन कोई ना कोई तो बता रहा होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा ईरान की रेजिम के अंदर जो ईरानियन होगा, जो कि पूरी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का एक अहम बंदा होगा, जो ये बताता होगा कि यार हमास का ये लीडर है, वो उस फ्लोर के उस बेडरूम में सो रहा है, या फिर ये ईरानियन साइंटिस्ट यहां से जा रहा है तो यहां से उसको यू यूज अ ऑटोमेटिक वेपन अगेंस्ट हिम, remote controlled AI enabled or whatever the Israelis did, or the supreme leader is going to come and he's going to be here at a, तो ईरान इज लीकिंग इंटेलिजेंस। ये आज से नहीं, बहुत पहले की बात है ईरान की, लेकिन कभी आपने ये बहुत कम देखा होगा कि किसी पावरफुल ईरानियन गवर्नमेंट फिगर को इन लोगों ने निपटा दिया, राइट? लेकिन जो भी ऑपोजिशन वाला है, अगर वो कुछ भी बोलता है तो अब साफ सीधी बात कि यार ये तो इजराइल का जासूस है, देखो सीधी बात है, इजराइल का जासूस है, लिहाजा इसको हैंग कर दो, ठीक है। Mohammed, also known as Nima, Masoom Shahi 38 and Hamid Walidi 45 were put to death at dawn in the central prison of Karaj outside Tehran. The MEK's political wing, the National Council of Resistance of Iran, said in a statement, since execution resumed in March during the war that erupted on February 28th, Iran has executed 8 members of the MEK and 7 men convicted over protests in January. With today's executions, at least 15 political prisoners have been executed since 19th March, said Mahmoud Amiri Mugaddam, director of Norway-based rights group Iran Human Rights. He warned of further executions of political prisoners and protesters in the coming days and weeks. और ये मरियम रजावी हैं, ये उनका ट्वीट है। Salute to Hamid and Nima who stood by their convictions and their people to the very end. Their only crime was their commitment to freedom and the liberation of their people. तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो काफी इंडिया में लेफ्ट लीनिंग वोक पीपल है, ईरान इज दिस थिंग, दिस इज व्हाट ईरान इज डूइंग एक्चुअली, ठीक है ना, जो बड़े कि नहीं ईरान ने बड़ा जबरदस्त है और ये दिखा दिया वो दिखा दिया, क्या द इरानियन रेजिम, ओके, एंड आई विल पुट अप दैट प्रूफ ऑन योर स्क्रीन, द इरानियन रेजिम इन द पास्ट 90 days बिफोर द वॉर स्टार्टेड ऑन February 28, 2026, उसके पहले 90 दिन में दे वाइप्ड आउट मोर देन 35,000 ऑफ देयर ओन पीपल, अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, दे वाइप्ड देम आउट, ठीक है। दिस इज द ईरान दैट some Indians are cheering for. And now the latest news is that 2 people of an opposition group, they have hanged because obviously anybody who they do not like is possibly an Israeli spy. So that's how they're doing things there. कोई फर्क नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, निपटा दो, जो बात ना माने निपटा दो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।